हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का पोइम मेक रूम फॉर एलिफेंट्स का ग्रामर पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोइम की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में होगा। पहले वीडियो देखिए, फिर ग्रामर पार्ट वीडियो देखिए। तो इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ग्रामर पार्ट। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं, हमें पता है। तो सबसे पहले है बोर्ड। बोर्ड का इस पोइम में क्या मतलब है? मील, खाना। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ए। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इज आवर वर्ल्ड? हमारा वर्ल्ड कैसी जगह है? हमारी पृथ्वी कैसी जगह है? आवर वर्ल्ड इज अ क्राउडेड प्लेस। हमारी पृथ्वी बहुत ही क्राउडेड जगह, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है। Why do elephants take up space? एलिफेंट्स क्यों जगह ले लेते हैं? एलिफेंट्स टेक अप स्पेस बिकॉज ऑफ द बिग साइज। एलिफेंट्स जगह क्यों ले लेते हैं? क्योंकि एलिफेंट्स का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए जहाँ पर भी वो खड़े होते हैं वहाँ पर वो जगह ले लेते हैं। What is the child willing to do make a difference in this crowded world? अब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या करना चाहता है इस भीड़ भाड़ वाली जगह में? कुछ अलग करने के लिए, कुछ फ़र्क करने के लिए वो क्या करना चाहता है? वो एलिफेंट्स को अपने घर रखना चाहता है। द चाइल्ड वांटेड टू शेयर हिज रूम एंड मील विद एलिफेंट्स और वांटेड टू मेक अ रूम फॉर एलिफेंट। बच्चा अपना खाना और अपना कमरा एलिफेंट्स के साथ शेयर करना चाहता है और उनके लिए एक अलग सा कमरा बनाना चाहता है जहाँ पर वो रह सके आसानी से। सो नेक्स्ट है What will the child's father not mind and why? ऐसी कौन सी बात है जो बच्चे के पापा अपने दिल पे नहीं लेंगे और क्यों नहीं लेंगे? The child father will not mind if the elephant's mother come to stay because he is a kind person. उसके पापा क्या नहीं माइंड करेंगे अगर उस एलिफेंट की मम्मा भी उनके घर पे रहने के लिए आ जाए? क्यों नहीं वो माइंड करेंगे? क्योंकि एक बहुत ही दयालु पर्सन, उन्हें एनिमल्स पसंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है I wonder what our mom would say। ये पोइम में लाइन बोली गई है यहाँ पर, सी। बट आई वंडर वट अवर मम वुड से, क्योंकि अब उसने पापा की बात तो कर ली कि पापा उसे रहने देंगे उसकी मम्मा को, लेकिन हमारी मम्मा क्या कहेंगे, उस बच्चे की मम्मा क्या कहेंगे अगर एलिफेंट की फैमिली रहने आ जाती है? दस द चाइल्ड थिंक हिज मदर वुड बी हैप्पी और एंग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सोचो कि अगर हमारे घर में एक एलिफेंट की फैमिली रहने आ जाए तो हमारी मम्मा कैसे रिएक्ट करेंगी? हमारी मम्मा तो, अब मैं अपनी मम्मा की बात करूँ या किसी भी, हम ऐसे सोचे तो हमारी मम्मा एंग्री ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एलिफेंट्स को घर पे रखना, क्योंकि एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं रहने के लिए। द मदर वुड बी एंग्री बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ स्पेस फॉर एलिफेंट्स टू लिव विद, क्योंकि बहुत मुश्किल है घर पे कोई जगह बनाना जहाँ पर एलिफेंट हमारे साथ रह सके, तो इसीलिए हमारे मम्मा क्या होंगे? एंग्री होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज दिस? डिड यू एंजॉय इट? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ये कैसी पोइम है? कि आपको ये पोइम आपने इंजॉय की और क्यों आपने ये पोइम इंजॉय की? दिस इज़ अ फनी पोइम। ये एक बहुत फनी पोइम है ना, मजाकिया हास्य वाली पोइम है। हमने इस पोइम को इंजॉय किया क्योंकि जो ये पोइम है ये एलिफेंट्स के बारे में है। एलिफेंट की फैमिली अगर हमारे घर पे रहने आ जाए तो हम उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, इस बारे में ये पोइम है, जो जिसकी मतलब अगर उसे पढ़े तो बहुत ही फनी लगती है पढ़ने में, इसीलिए हमें ये पोइम पढ़कर मज़ा आया। सो उसके बाद आ जाता है हमारा प्ले विद वर्ड्स। कोई भी आपको डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर मैं आपको पक्का गारंटी या रिप्लाई करूँगी। आप प्लीज़ पूछ लीजिए किसी भी वर्ड में, किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट हो, इस बुक के किसी भी चैप्टर में हो या कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, 100% मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नेक्स्ट है प्ले विद वर्ड्स। अ लेटर और अ लेटर सच एज वाई, AL और TION, able, full, ly can be you added to a word to change their meaning। अब कोई भी वर्ड है उसमें अगर हम इनमें से कोई भी लेटर ऐड कर देंगे उस पूरे वर्ड का मतलब ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। सच लेटर ग्रुप्स आर कॉल्ड सुफिक्सेस। ऐसे लेटर वर्ड्स को क्या कहते हैं? सुफिक्सेस। अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं आपको इजी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जैसे एग्जाम्पल दी है, यहाँ पर उन्होंने राइट किया पेंट।
पेंट मतलब होता है किसी चीज़ पर पेंट करना। फॉर एग्जाम्पल वॉल है, उस पर पेंट किया जा रहा है, रंग किया जा रहा है। एक हो गया अगर हमने पेंट के पीछे आई आर लगा दिया। अब आई आर यहाँ पे क्या है, ई आर, सॉरी आई आर मुँह से निकल गया, ई आर। तो ई आर यहाँ पे क्या है, सुफिक्स। सुफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के पीछे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। सो अगर हमने पेंट के पीछे ई आर लगा दिया तो वो क्या बन गया, पेंटर, जिसका मतलब पूरा ही लगा। पेंट का मतलब रंग करना, पेंटर मतलब जो रंग कर रहा है। ये अलग है, एक तो पर्सन है, एक वैसे ही नॉन लिविंग थिंग है, एक लिविंग थिंग है, तो मीनिंग क्या है, डिफरेंट। सो ऐसे वर्ड्स को हम कह देते हैं सुफिक्स। सो अब उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को इन ब्रैकेट वाले वर्ड्स में पीछे लगाकर हमें नया वर्ड लगाना है जो कि इन फिलअप्स के साथ मैच हो। सो लेट्स स्टार्ट। वट वॉज दैट वॉज अ डैश मील, दैट वॉज अ वंडरफुल मील। वंडर के पीछे फुल लगा दो, वंडरफुल, वो एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। शशांक्स मदर इज अ फेमस डैश, उसके मम्मा क्या है, एक फेमस पेंटर। दिनेश इज वेरी डैश पर्सन, दिनेश इज वेरी लाइकेबल, मतलब उसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यू कैन यूज मैश्ड पोटैटो टू डैश द सूप, हम जो काटे हुए पोटैटो उसे यूज़ कर सकते हैं सूप को थिकन करने के लिए, सूप को हम कह सकते हैं गूढ़ा करने के लिए। रीना हैज़ ब्रॉट अ वेरी डैश स्कार्फ, रीना हैज़ ब्रॉट अ वेरी कलरफुल स्कार्फ, बहुत ही रंग बिरंगा वो स्कार्फ लेके आई है। वो स्पेंट अ वेरी डैश डे एट अ बीच, इंजॉयफुल डे, FUL लगा दो इंजॉय के पीछे। विच इज़ द डैश प्लैनेट टू द सन, क्लोजेस्ट, ST लगा के क्लोज के पीछे। दिस येलो पेंट विल डैश अप योर बेडरूम, ये येलो पेंट क्या कर देगा, आपको बेडरूम को ब्राइटन, चमका देगा। द अफ्रीकन एलिफेंट इज द डैश लैंड एनिमल, लार्जेस्ट, जो अफ्रीकन एलिमेंट जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स है ना, उनमें सबसे बड़े एनिमल है अफ्रीकन एलिफेंट्स। इट हैज़ बीन डैश ऑल डे, आई एम श्योर इट विल रेन टू नाइट, आज कौन सा दिन रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आज रात को आज रेन होगी। तो कौन सा डे रहा आज, क्लाउडी एंड विंडी, क्लाउड के पीछे वाई लगाकर एंड विंड के पीछे भी वाई लगाकर। सो नेक्स्ट है ग्रामर फन। वर्ड्स सच एज आई, वी, अस, यू, ही, शी, हिम, हर, दे, देम दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, Ram is a good boy, Ram is an intelligent boy, Ram's live there, Ram is my classmate, Ram, Ram, Ram. If we are again and again using Ram in the sentence, अगर हम एक ही सेंटेंस में बार बार एक वर्ड यूज़ करें, कोई नाम यूज़ करें, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा पढ़ने में। तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे ही हम ऐसे कह सकते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। और ऐसे अगर हम कहते हैं तो ये बहुत कंफ्यूज लगता है, लेकिन हम राम की जगह क्या लगा देंगे, ही, क्योंकि वो बॉय, तो हम कह सकते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, ही लिव्स देयर, ही इज़ हिज क्लासमेट। तो अगर हम ही लगा रहे हैं तो मीनिंग तो क्लियर हो रहा है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज होते हैं, नाउन क्या, किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ऑल दैट, ओके। तो जिस वर्ड के ऊपर, जिस वर्ड की जगह हम नाउन की जगह हम कोई और वर्ड लगा दे तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है ना बोलने में, लेकिन बहुत इजी है। आगे हम जब करेंगे ना सी पार्ट तो आसानी से समझ आ जाएगा। पार्ट सी, एलिफेंट्स आर वेरी लार्ज एनिमल, एलिफेंट्स टेक अप अ लॉट ऑफ रूम। तो दे, एलिफेंट्स क्या है, ज़्यादा, तो दे। नीना एंड रीता आर कजिन्स डैश आर इन सेम क्लास, दे, दो जाने हैं तो ये क्या, दे। द प्रिंसेस इज़ वेरी काइंड, द प्रिंसेस इज़ वेरी ऑनेस्ट टू। अब एक लड़की है प्रिंसेस, है ना, एक राजकुमारी, राजकुमारियों मतलब ज़्यादा तो नहीं, एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। फादर हैज़ ब्रॉट टिकट्स फॉर एनाना एंड मी, फादर विल टेक एना एंड मी टू द कॉन्सर्ट। तो अब फादर, बार बार फादर फादर आ रहे, तो यहाँ पे फादर कौन है, बॉय, तो उसकी जगह करेंगे ही। एना एंड मी दो जाने तो अस। मिसेस दत्त इज़ माई टीचर, मिसेस दत्त टीचेस मी इंग्लिश, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब मिस दत्त की जगह शी एंड इंग्लिश की जगह इट। बॉबी एंड मीटू आर सिस्टर, अर्जुन इज़ देयर ब्रदर, ये दोनों बहनें हैं, अर्जुन उनका भाई है। अर्जुन इज़ अ यंगेस्ट, अर्जुन सबसे छोटा है, तो अर्जुन बार बार आ रहा है, यहाँ पे भी अर्जुन, यहाँ पे भी अर्जुन, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, ही। सो नेक्स्ट है पार्ट डी। लीला इज़ हैप्पी डैश शी हैज़ डन वेल इन हर एग्जाम्स, प्रोनाउन लगाने, तो यहाँ पे शी, क्योंकि लीला क्या है, लड़की। इमरान केम होम अर्ली बिकॉज डैश वॉज टायर्ड, इमरान केम होम अर्ली, तो इमरान क्या, बॉय, ही।
Mukul and Sudha Madhu said that dash are busy today. Mukul and Madhu said that they. Today is my mother's birthday dash are going out to celebrate we. If you need some help, all dash have to do is ask you. The children are playing outside. Please take this tray of drinks to them. उनके पास ये ले जाओ. सो अब हम पार्ट ई भी कर लेते हैं. इनके चांसेस तो कम होते हैं आने में. इसमें क्या दिया उन्होंने, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कहा है कि 4 लाइन की एक बहुत ही हम कह सकते हैं हंसाने वाली पोइम लिखो. अपने इन वर्ड्स से अपने आप लिखो. लेकिन आपको इन वर्ड्स की नहीं हेल्प चाहिए तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. और उन्होंने नीचे एक एग्जाम्पल भी दी है कि कुछ ऐसी पोइम आपको लिखनी है. वन मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू बेक अ चॉकलेट केक इन द शेप ऑफ स्नेक. ऐसी कुछ 4 लाइन की पोइम होनी चाहिए. सो आप अपनी आप से भी बना सकते हो. और यहाँ पर मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको बना कर दी है. 4 लाइन्स की ये पोइम है एंड थोड़ी फनी भी है. सो क्या है, वन डे ऑन लेक आई बेक द केक. और ये जो पोइम है ना मैंने इन वर्ड से बनाई है, स्नेक, बेक, लेक, टेक, वेक. ओके. सो वन डे ऑन लेक आई बेक द केक. एक दिन लेक पे मैंने एक केक बनाया. इट लुक्स लाइक अ स्नेक. और वो केक ऐसे बना कि वो बिल्कुल सांप की जैसा लग रहा था. क्रोकोडाइल वेक्ड एंड वॉक्ड इन द स्टाइल. जब मैंने केक बनाया और क्रोकोडाइल को स्मेल आ गई और वो उठा और पूरा ऐसे केक की तरफ स्टाइल में चलता चलता आ गया. एंड इट्स स्नेक लाइक केक. सॉरी, स्नेक गलत जगह पर लग गए थे. तो अब उसने क्या किया, उसने केक को कैसे खाया, बिल्कुल स्नेक की तरह. और फिर उसने चीयर किया. अब इसमें फ़नी बात क्या है, एक दिन मैं क्या हुआ, एक दिन लेक पे मैंने एक केक बनाया. और हमें पता है लेक में क्रोकोडाइल होते हैं. तो क्रोकोडाइल को केक की स्मेल आई और वो जाग गया और बहुत ही स्टाइल में केक के पास आने लगा. और उसने केक ऐसे खाया जैसे वो स्नेक को खा रहा है. और वो खुश हो गया स्नेक को खाकर. मीन्स उसे केक स्नेक जैसा लगा. लेकिन है तो केक था स्नेक जैसा ना, स्नेक तो नहीं था ना केक. तो ये एक फ़नी पोइम है 4 लाइन्स की, जिसे आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं. इसका मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ. तब तक बाय. थैंक यू.